जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया फिर से आप लोगों के बीच में अपने वचन के लिए। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे शैतान के गढ़ों को गिराना। प्रियो, शैतान के गढ़ ये कई प्रकार के हैं और जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम प्रभु के वचन में से इस बात को आज गहराई से सीखेंगे। प्रार्थना के साथ हम इस बात को सीखें। निकाल लीजिए वचन 2 कुरिन्ती 10 अध्याय 3 और 4। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते जी, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आइए प्रार्थना कर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपके इस जीवित वचन के द्वारा प्रभु आप हम एक एक से बात करो। वचन की गहराई को आप खोल कर दो प्रभु। आप हमारे सिखाने वाले अध्यापक, टीचर, पवित्र आत्मा आप मदद करो। जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं और जो कलीसिया के लोग, सबके लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। जी हाँ, पढ़िए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। प्रियो, ये बात हमने बहुत गंभीरता के साथ समझनी है कि हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं ये शारीरिक नहीं हैं। हम शारीरिक तौर पे शैतान या दुष्ट आत्मा या अंधकार की सेना के साथ नहीं लड़ सकते। ये आत्मिक तौर पे है। इसके लिए हमारी आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि पूरी तरह से प्रयोग खुलनी है। हमें समझ आना है कि हमारे जीवन में क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है, हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। लिखा है परमेश्वर के हथियार कैसे हैं? शारीरिक नहीं है पर आत्मा के द्वारा सामर्थी और गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है। प्रियो, गढ़ों को ढा देने के लिए। तो ये गढ़ हम कई प्रकार के, जैसा मैंने आपको बताया कि गढ़ कई प्रकार के हैं। हमारे भी जीवनों में बहुत गढ़ हैं प्रियो। जैसा समझने के लिए हम जलन हो सकती है हमारे अंदर, थोड़ी सी जलन आ जाने से कोई बात नहीं, थोड़ी और आ जाती है, थोड़ी और हो जाती है। धीरे 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 ये जलन हमारे अंदर बढ़ती 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 एक गढ़ तैयार कर लेती है। क्रोध भी इसी प्रकार। क्रोध थोड़ा आता है, हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम देखते हैं, लेकिन धीरे 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 क्रोध हमारे जीवन में बढ़कर एक गढ़ बन जाता है। लालच, ज्यादा नहीं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी हल्का लालच है, हल्का ही है, लेकिन उस हल्के को हम नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे 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 वो लालच बढ़ जाता है। ठीक हमारे जीवन में इसी प्रकार बहुत गढ़ बन जाते हैं। देखिए प्रिय, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश को पूरी तरह से जीतने के लिए अंदर भेज दिया और वहां की तमाम चीजों को नष्ट करने के लिए बोल दिया, तो एक एक जाति या एक एक जो एरिया था बांट कर 12 गोत्रों को दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, पढ़िए उसके लिए आप न्यायों की किताब उसका पहला अध्याय
22 से 26 तक। फिर यूसुफ के घराने ने देखिए अब यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की बेतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था। और देखो यहोवा परमेश्वर उनके संग था। और यूसुफ के घराने ने और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने के लिए लोग भेजे लोग भेज दिए। और उस नगर का नाम पूर्व काल में लुज था। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। तब रुक जाइए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने कोई दया के लिए नहीं उनको बोला था, लेकिन ये यूसुफ के घराने ने क्या प्रॉमिस कर लिया? लूज देश में अंदर घुसकर कि हमें रास्ता बता दे, हमें कहां कैसा है, भेद दे दे और हम तुझ पर क्या कर देंगे? दया कर देंगे। जी, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने, अब देखो, उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लुज रखा और आज के दिन तक उसका नाम वही है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति को छोड़ दिया परिवार के साथ। वो एक व्यक्ति प्रियो क्या बन गया? एक बड़ा नगर बन गया। और बाद में इसी प्रकार जो 12 गोत्र थे, इनमें से बहुतों ने ऐसा ही किया, प्रभु की बात को पूरी तरह से नहीं माना और यही इस्राएलियों के गुलामी बनने का कारण हो गया। आज हम भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम इन बातों को पूरी तरह से निकाल कर नहीं फेंकते। हम इन गढ़ों को नहीं ढाते। हमारे अंदर इच्छा है तो इच्छा बढ़ती जाएगी। हम उन इच्छा को निकालने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या नहीं करते? जोर ही नहीं लगाते प्रियो, हैं? क्यों नहीं लगाते? देखिए, परमेश्वर ने ना इन सारी शक्तियों के ऊपर, सारी शैतान की ताकत के ऊपर हमें पूरा अधिकार दिया है। तो देखो, जब यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और मृत्यु में से जी उठा, जब चेलों पर प्रकट हुआ 40 दिन उन्हें दिखाई देता रहा, लेकिन जब स्वर्ग जाने का समय आया तो अधिकार देता है। तो क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से 20 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20 तक। जी पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ, मानना सिखाओ। सारी बातें देखो, यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को, जो सारी बातें मैंने तुम्हें मानने के लिए आज्ञा दी है, सारी बातें सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाकर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके ऊपर पूरा अधिकार दे दिया।
तो ये अधिकार जब हमें मिल गया और प्रभु की सारी आज्ञाएं हमने माननी है, तो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए हम इन इच्छाओं के, इन बातों के गढ़ों को क्यों तोड़ने में असामर्थ्य है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि लगाते हैं। देखो उसके लिए आप पढ़िए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। लिखा है प्रभु में और उसकी, तो हम प्रभु में कितने मजबूत हैं, हम प्रभु में कितने बन गए हैं। तो इसलिए यहां लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बने प्रियो? बलवंत बने, सामर्थी बने, अधिकारी बन जाएं। प्रभु में हमें इतना अधिकार जो स्वर्ग ने हमें दिया है, वो अधिकार हमारे जीवनों में क्या होना है? प्रकट होना है। तो अगर ये अधिकार हमें नहीं मिलता तो हम प्रभु में कैसे चलेंगे प्रियो? हमारी बुद्धि, हमारी समझ नहीं खुली। देखो इस्राएलियों ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी और उनकी गलती हमारे लिए लिख कर दी, उनके लिए बाद में वो क्या बन गया? फंदा बन गया। आज अगर हम भी यही गलतियां दोहराएंगे, हम भी इन गढ़ों को छोड़ देंगे, खाली ये हमारे अंदर बने हुए गढ़, लेकिन बाहर भी बहुत बड़े गढ़ों को हमें तोड़ने के लिए परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया है। लेकिन जब हम अपने अंदर के गढ़ों पर जय नहीं पा रहे, तो दुष्ट आत्माएं, शैतान, अंधकार की सेना हंसते हैं, कहते हैं पहले खुद के जीवन के गढ़ों को तो तोड़ लो, तभी तुम क्या कर पाओगे? बाहर के गढ़ तोड़ पाएंगे। तभी हम अपने भाई बहन जो शैतान के खाए हुए हैं, जो जकड़े हुए हैं, जो बांधे हुए हैं, उन्हें जाकर छुड़ा सकते हैं। बहुत गढ़ हम गिरा सकते हैं। गली गली में हर एक जगह हम देखते हैं कितने शैतान के गढ़ बने हुए हैं प्रियो। इन गढ़ों में जो इतनी गिरे हुए स्वर्गदूत, गिरी हुई शक्तियां उनमें वास कर रही हैं और कितने इंसानों को अपने कब्जे में करके बांध के रखी हैं। तो इन गढ़ों को अगर हमने ढाना है, तो सबसे पहले हमें अपने जीवन को, अपने जीवन के सारे गढ़ों को गिराकर जयवंत जीवन में चलना पड़ेगा प्रियो। तब ही हम इन्हें जाकर छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। तब ही, नहीं तो हम अपने जीवन को अगर नहीं, तो फिर दूसरे के जीवन को बना पाना हमारे जीवन में क्या होगा? बड़ा कठिन है प्रियो। देखो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पढ़ लीजिए उसके लिए आप, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 17 से 19 तक। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासी, हे अविश्वासी, माफ कीजिए, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? जी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गया। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या नहीं कर पाए? हाँ पढ़िए जी, उसको आगे तक पढ़ दीजिए। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया जी। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? जी। उसने उनसे कहा, हाँ जी, अपने विश्वास की घटी के कारण। अभी रुकिए, देखो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रभु ने अधिकार दे दिया है और भेज दिया। जब ये उन दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए प्रियो, तो क्या हो गए?
नहीं निकाल पाए तो क्या हो गया? फेल हो गए। एकांत में प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु कहते हैं विश्वास की घटी के कारण। तो अधिकार हमारा बढ़ते बढ़ते जाना है प्रियो, विश्वास हमारा बढ़ते 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 जाना है। हालेलुया। मैं विश्वास के विषय में नहीं जाना चाह रहा, पर विश्वास हमारा बढ़ते बढ़ते जाना, इतना बढ़ जाता है विश्वास, लेकिन इसके साथ फिर अधिकार भी बढ़ता है। गढ़ हम गिरा सकते हैं, ढा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इतना अधिकार पर पहले हमारे जीवन को हम उतना क्या करें, बनाएं, तब स्वर्ग हमें यह अधिकार देता है। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। उसके लिए चाहे आप पढ़िए पहला यूहन्ना 5:19, पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश उस में पड़ा है। दुष्ट के बस में पड़ा है। हालेलुया। कहां पड़ा है जी? सारा संसार दुष्ट के बस में पड़ा है। छुड़ाने की भूख, हालेलुया, वो छुड़ाने का सामर्थ। प्रियो, हम अपनी ताकत से कोई गढ़ नहीं गिरा सकते, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से किसी का उद्धार तो क्या अपना भी उद्धार नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सकता है, हमारी बुद्धि या हमारी ताकत से नहीं हो सकता। जब हम अपनी ताकत से खुद के जीवन में कुछ नहीं कर सकते, यीशु मसीह कहते हैं क्या नहीं, जब आप अपने ताकत से एक घड़ी विश्वास जीवन में नहीं बढ़ा सकते चिंता करके, तो फिर किस बात के लिए चिंता करते हो? हम फिक्र या चिंता करके एक घड़ी अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सकता है। तो हम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर हो कि परमेश्वर का सत्य का आत्मा हमारे जीवन में इस काम को करे। हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, इसलिए मैंने आपको पढ़ा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो प्रभु में पहले हम क्या बने? सामर्थ्य, अधिकार हमें प्रभु से मिलता है। उसके लिए हमें नम्र और दीन और अपने जीवन के सारे गढ़ों को तोड़कर परमेश्वर के सामने पवित्र और शुद्ध बनकर खड़े होना होगा। यीशु मसीह जाते 3.5 साल अपने चेलों को अपने साथ रखते समय, जाते समय उन्हें वो अधिकार देकर जा रहा है और कहता है ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना मिले। और जब स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा तो यही प्रेरित देखो पूरी दुनिया में फैल गए प्रियो, ये 120 लोग हैं। तो इसी प्रकार हमें प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे पूरी दीनता से बने रहना है। शैतान चाहता है कि हम बने ना रहें। हम क्या करें? अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ताकत का सहारा लें और क्या करें? अपनी ताकत से आगे जाएं। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप अपनी ताकत से इस आत्मिक जगत में चल नहीं सकते। आप अपनी ताकत से एक भी गढ़, एक भी आदत पर आपकी जय नहीं पा सकते। आप कहोगे चलो आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर ऐसा 1 महीना नहीं करोगे, 2 महीना नहीं करोगे, तीसरे महीने आप गुस्सा करोगे। आप अपनी ताकत से कह सकते हो कि आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, प्रभु मैं समर्पण कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा या मैं कोई भी ऐब नहीं करूंगा। लेकिन आप 3 महीना भाई साहब, 4था महीना, 6ठे महीने आपका समर्पण गया, क्योंकि आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हो। आप अपनी उस आदत पर जय खुद पा रहे हो, लेकिन आत्मा के द्वारा यह हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस पीने वाली अभिलाषा को, उस लालसा को क्या करती है? अपनी आग से जलाकर शुद्ध खत्म कर देती है। और हम अपनी ताकत से उसे क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते।
इसी तरह ये जो हमारे जीवनों में इतने गढ़ बने प्रियो, हम इन्हें अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से नहीं निकाल सकते। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सकता है। तो हम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर हो कि प्रभु का सत्य का आत्मा हमारे जीवन में क्या ले, नियंत्रण ले। हम उसे ये बातें अर्पण करें, वेदी पर रखें और जलने तक उसके लिए प्रार्थना करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें कि प्रभु आप इस गढ़ को मेरे। तो परमेश्वर का आत्मा जब हमें अभिषेक देता है, सामर्थ देता है, अधिकार देता है, तो उस बात के ऊपर हम जयवंत हो जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, अपनी ताकत से नहीं होता ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। हमने पढ़ा सारा संसार दुष्ट के बस में पड़ा है। हालेलुया। सारा संसार प्रियो, तो सारा संसार दुष्ट के बस में पड़ा है, तो हम इसको कैसे छुड़ा सकते हैं? लोग बहुत हैं जो बंधनों में बंधे पड़े हैं, गुलाम बने हैं। शैतान उनके जीवनों में एक जीवनों में गढ़ बनाकर बैठा है। प्रियो, इन गढ़ों को हम कैसे गिराएं? पर क्यों नहीं गिरा पा रहे? हम गिराने में असामर्थ्य क्यों है? कारण हमारा स्वयं का जीवन। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को अगर बनाएंगे तो हमें वो सामर्थ, हमें वो अधिकार परमेश्वर देने के लिए सामर्थ्य है। हम प्रभु में पहले बन जाएं, फिर उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बने, ताकि इन गढ़ों को गिराएं। पर गढ़ गिराना की शुरुआत हमारे खुद के जीवन से ही है। उसके लिए आप एक और वचन पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजों में शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो इस संसार के ईश्वर ने, देखिए शैतान जो है वो क्या बन गया है? संसार का ईश्वर है। और जगह जगह इसने इतने गढ़ बना लिए हैं और लोगों की, इंसानों की बुद्धियों को क्या कर रखा है? अंधा। आत्मिक जगत में अगर हमें चलना है, आत्मिक लड़ाई अगर लड़नी है, इन गढ़ों को अगर आत्मा के द्वारा हमने ढाना है, आत्मा के द्वारा अगर हमें सामर्थ्य होना है, तो प्रियो सबसे पहली बात हमारी बुद्धि खुलनी है। क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने बुद्धि को क्या किया? वह अंधा। परमेश्वर का जो सही वचन का प्रकाशन है वो हमारे जीवनों में बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत देकर हमें छुड़ाया, लेकिन किस तरह से छुड़ाया और कौन सा अधिकार हमें दिया? आत्मिक तौर पे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरा अधिकार दे दिया शैतान और उसकी पूरी सामर्थ पे। पर शारीरिक तौर पे प्रभु ने कुछ बातें शैतान के हाथ में रख दी हैं। इसलिए हम जो प्रभु के आत्मिक लोग हैं, जिनका नजरिया आत्मिक दृष्टिकोण है, आत्मिक सोच है, आत्मिक पिता के साथ मेल है, उनका जीवन आप प्रियो देखिए, वो पूरे प्रभु पे निर्भर होकर चलते हैं। वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वो हर किसी से सहमत नहीं होते। माफ कीजिए। हालेलुया। क्या नहीं होते हैं? दूसरों से प्रभावित नहीं होते, वो अलग ही चलते हैं। उनका अलग चलने का कारण क्या है प्रियो? क्योंकि उनकी वो समझ खुल गई, उनकी वो बुद्धि खुल गई, उनकी आत्मिक बुद्धि खुल गई। क्योंकि जो शैतान ने इस संसार का ईश्वर बनकर बुद्धि लोगों की बांध रखी है, और कैसे बांधी हुई है प्रियो? अंधी कर रखी है। मतलब सही वचन का प्रकाशन उनके जीवन में ना पड़े,
इस वचन का आत्मिक प्रकाश ना पड़े। वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, लेकिन वचन के आत्मिक अर्थ को ना समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात कर रहा है, स्वर्गीय बात, आत्मिक बात, उसको हम शरीर के द्वारा बहुत लोग समझते हैं, लेकिन उसका आत्मिक भेद तो हम लिखने वाला सत्य का आत्मा ही दे सकता है ना प्रियो। तो उसने उस वचन को खोल कर देना है हमें। इसलिए हमारी आत्मिक समझ या आत्मिक बुद्धि को शैतान ने क्या कर रखा है, बांध रखा है। देखो कुरिन्थी की कलीसिया को पौलुस इस बात को लिख कर दे रहा है, क्या किया है, इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर रखा। अंधा, अंधे व्यक्ति को कलर की पहचान आएगी नहीं। अंधा व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता, उसे जो बताया जाएगा वो ही मान लेगा। ठीक इसी प्रकार प्रियो हमारा जीवन ज्योति में होना है। हमारी बुद्धि उतनी खुल जानी है। नहीं खुली तो हम प्रभु के चरणों में बैठ के रहे, प्रभु हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया शैतान के गढ़ों को हमने गिराना है। तो इसकी शुरुआत हम खुद से करें, हैं? हम इसके लिए पूरा यत्न, पूरा संघर्ष करें। जैसा पढ़ लीजिए एक और वचन इसके साथ, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन। हालेलुया। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहती है। प्रियो इतनी लड़ाई है हमारी, हालेलुया, इतनी गंभीर लड़ाई है हमारी, लेकिन बहुत प्रभु के लोग, मैं इन दिनों में भी देखता हूं, लॉकडाउन हो जाने के कारण कितनों को मौका मिला अपने घरों में, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में, अधिकार में बढ़ सकते थे, लेकिन और ही प्रकार की चिंताओं में पड़ गए। जो विश्वास उनमें था वो भी कईयों का ठंडा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये दुष्टता की जो आत्मिक सेना है, ये क्या करती है प्रियो, विश्वास ही चुरा चुरा कर ले जाती है। एक एक व्यक्ति में अगर किसी में लालच या जलन है तो जलन और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्रोध है तो और क्रोध डालता जाएगा, नफरत है तो और नफरत डालता जाएगा, नफरत डालता जाएगा। वो तो गड़बड़ा ही होना है। फिर भी नाम के लिए हम प्रभु को मानते हैं, यीशु जय मसीह बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है वो कौन जानता है? हमारा स्वर्गीय पिता सब जानता है, उससे कोई बात नहीं छुपती। वो देखता है मेरे बच्चे ये आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं हैं, या चुपचाप हथियार डाल के बैठे हैं। तो इतनी गंभीर लड़ाई है आत्मिक, और ये गढ़ हमारे अंदर एक 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 हम सोच रहे हैं ये हमारी जरूरत है। देखिए जरूरत अलग चीज है, इच्छाएं अलग चीज है। जरूरत के लिए मैं बोलता हूं स्वर्ग हमारी जरूरत पूरी करता है, वफादार है हमारा पिता। उसने कहा कि मैं मांगने से पहले तुम्हें देता हूं, मांगने से पहले। स्वर्ग हमारी मांगने से पहले हमारी जरूरत पूरी करता है, इस बात में वो पूरा पूरा वफादार है। हम कई बार गलती कर बैठते हैं, लेकिन वो वफादार है प्रियो। मैं इस बात को गवाही के द्वारा देना चाहता, लेकिन समय उतना नहीं है, मैं गवाही नहीं इसमें लगा रहा। क्योंकि देखो हमने इस बात को समझना है, अगर हमारे जीवन के ये जो गढ़ हैं, जैसे इस्राएली गुलाम बन गए, मारे गए, पीटे गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु की आज्ञा को प्रियो नहीं माना, हल्का समझ लिया। हल्का समझने के कारण प्रियो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को ये क्या कर लेंगे,
इसी तरह हम भी सोचते हैं ये क्या कर लेंगे, ये जलन क्या कर लेगा, अरे ये तो ऐसे, गुस्सा क्या कर लेगा, नफरत क्या कर लेगी, कोई बात नहीं प्रभु मेरे अंदर नफरत माफ। वो नहीं, उस नफरत को पूरा जलाना है पवित्र आत्मा की आग में, पूरा निकल जाना है उस जलन को, पूरा उस गुस्से को पूरा। जब तक ना निकले उस बात के लिए रोते रहे, प्रार्थना करें, उपवास रखकर बैठ जाएं कि प्रभु मुझे इस आदत से, मुझे इस गढ़ को ढाने के लिए सामर्थ्य हो, ये बात मेरे अंदर नहीं चाहिए। तब ही हम बाहर के गढ़ों को ढा सकते हैं। जब हम अपने जीवन के इन बातों को जो बड़ा गंभीर बनती जा रही हैं, नहीं यही बातें, यही गढ़ हमें गुलाम बना लेंगे। प्रियो, हम आगे आत्मिक जगत में हम आगे जा नहीं पाएंगे। हमारी समझ आगे नहीं उतनी खुलेगी जितनी खुलनी चाहिए। इसके लिए हम परमेश्वर पे अगर हमें निर्भर होकर चलना है तो हमारी आत्मिक लड़ाई को हम हर दिन लड़ें, हर दिन अपनी इच्छाएं अभिलाषाओं से क्या करें, संघर्ष। हर बात पवित्र आत्मा से पूछकर आप चले, तब ही जयवंत जीवन में आप चलेंगे, तब अधिकार आपके पास होगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ दीजिए, देखो समझने के लिए, मार्कुस 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। देखो, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। हाँ, उतना ही पढ़ना जी। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अधिकार, प्रियो, कितने लोग बंधे हुए हैं, और अधिकार अगर आप लेकर नहीं चाहोगे तो आप वहां से क्या होगे? शैतान या दुष्ट आत्माएं अधिकारी से डरती हैं। तो हम हर क्षेत्र के लिए, हर जगह के लिए, हर परिवारों के लिए प्रियो इन दिनों अधिकार के साथ चलें, अधिकार के बगैर कदम ना उठाएं। हालेलुया। अधिकार, ये सेवा अधिकार की है। शैतान के गढ़ों को अगर हमने डाना है तो अधिकार प्राप्त करें अपने स्वर्गीय पिता से, और उस अधिकार में जयवंत जीवन में जिएं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ऊंचा सौभाग्य दिया है। एक वचन और पढ़ लीजिए, देखो कितना ऊंचा अधिकार दिया है। रोमियो की पत्री 16 वचन पढ़ दीजिए, लास्ट वचन। हाँ जी। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह तुम पर होता रहे। देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा दे। तो यीशु मसीह ना शैतान को हराकर, जय पाकर पिता के पास सिंहासन पे बैठ गया। अब वो चाहता है कि कलीसिया के पैरों के नीचे शैतान कुचला जाए, क्योंकि कलीसिया का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, पैरों के नीचे हम एक ने प्रियो ये अधिकार दिया, शैतान को कुचलने का पूरा अधिकार प्रभु ने दे दिया है। तो ये गढ़ों को हम क्यों नहीं ढा पा रहे? क्योंकि हम अपनी इन इच्छाओं की, लालसाओं की, इन सारे गढ़ों को पहले गिराकर अपने अंदर के हित्ती, अमोरी, पंजी, ये जो लालच, जो शरीर के काम लिखे ना, इन सब पर हम जय पाए। तब ही हम जय के जीवन में, तब ही हम गढ़ों को, शैतान के गढ़ों को गिरा सकते हैं। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर कोई किसी का सवाल है तो आप अपने कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपके चरणों में प्रभु, आपकी उपस्थिति में
आपका वचन बांटने का आपने मौका दिया। यह वचन प्रभु हर एक सुनने वाले के लिए आत्मिक उन्नति और उत्साह का कारण हो प्रभु जी। और प्रभु एक एक भाई बहन हर एक प्रकार के गढ़ों को प्रभु बहुत सी बातें नहीं रख वो जानते, आज आपने इस वचन के द्वारा बात की है, उन्हें प्रकट करो और वो अपने जयवंत जीवन में चले, अधिकार पाए प्रभु, और शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलकर आगे पहुंचे। हालेलुया प्रभु। सारी महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह में आपको देता हूं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।